हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का हिंदी में 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था तो किसने किया था? तो बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था 1915 ईस्वी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाबुल था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, किस पुरुष में नारीत्व नहीं है? तो अपूर्ण में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृत के चार अध्ययन पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की ही हो सकती है, यह किसका कथन है? तो एडिसन का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो कलकत्ता से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो मुन्नी की 14 वर्ष अवस्था थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो तय तो यही था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी कविता का यह युक्ति है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो बिहार के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अगये जी ने इंटर कहाँ से किया? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ से स्थापित हुई? तो महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, गांव का घर कविता संग्रह किस से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह से आत्मा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मस्कवाला क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, सुकून की तलाश क्या है? तो गजलों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, किसका जादू टूटता है? तो उषा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मुक्ति बोध ने किस का संपादन किया? तो नया खून का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो नीले शंख जैसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन सी कृति मुक्ति बोध की है? तो इसका सही आंसर होएगा, चांद का मुंह
टेढ़ा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, भूषण की कृतियाँ कौन कौन है? तो भूषण की कृतियाँ है शिवराज का भूषण, यह है शिवा भवानी, यह भी है, और छात्रसाल दशक, यह भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो हुसली एवं आत्माराम दुबे नाम था, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो उनका गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों के, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, डायरी विधा से संबंधित रचना है। तो इससे संबंधित रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था? तो उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलका तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न देखिएगा, ज्ञानद्रपति का काव्य नाटक है? तो इनका काव्य नाटक है एक चक्रा नगरी, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? तो कारा अधीक्षक थे, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, पुत्र वियोग में मां ने किस भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो ठंड के भय से, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कब कठिन हो जाता है? तो पुत्र की मृत्यु पर कठिन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? तो जायस कब्र अमरेठी उत्तर प्रदेश में था, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, शमशेर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो कवियों के कवि से पुकारा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था हिंदी के 40 VVI ऑब्जेक्टिव